हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा 247 पर, जहां हम हिस्ट्री को कंटिन्यू किए हुए हैं और हिस्ट्री को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं काफ़ी बारीकी तरीके से समझा रहा हूं आपको हिस्ट्री, ताकि आपको हिस्ट्री से जहां भी हमने एनिशिएंट हिस्ट्री से स्टार्टिंग किए थे क्लास को, जिसमें कि हमने डे नंबर फर्स्ट, डे नंबर सेकेंड, डे थर्ड, डे फोर्थ और डे 5 यानी 5 डे कवर कर चुके हैं। और इससे पहले हमने भगवान महावीर यानी जैन धर्म तक कवर कर चुके हैं। और आज जो हम कवर करने वाले हैं, जो कि रहेगा हमारा सिंपली यहाँ रहेगा हमारा बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म से आज स्टार्टिंग करने वाले हैं। और कम्प्लीटली मैं बता दूं कि आज के बाद आपको इस टॉपिक में यानी बौद्ध धर्म से जहाँ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जहाँ भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको कम्प्लीटली आज के बाद, यदि आपको आज के बाद जहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे वो कंपटीशन लेवल की बातें हो और चाहे यदि आपको कहीं चर्चा की बातें हो, तो मैं इस प्रकार से आज बताने वाला हूँ कि आप सभी को उस प्रकार की नॉलेजेस प्राप्त होंगे ताकि आप कहीं भी डिस्कशन में या किसी भी प्रकार की जहाँ बातें होती है वहाँ आप अच्छी तरीके से उसका सही तरीके से आंसर कर पाएँ और अपनी आप को अच्छा साबित कर पाएँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलते रहे और आप कंटिन्यू आगे आने वाले वीडियोज़ को देख पाएँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए, जो कि आज हमारा टॉपिक्स है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से हम स्टार्टिंग करेंगे और बौद्ध धर्म में कौन कौन से भगवान बुद्ध के बारे में बताएंगे, और उसके बाद बौद्ध धर्म में कौन कौन सी संस्थाएं और इनके कौन कौन से धर्म प्रवर्तक रहे, कौन कौन से शासक आए, इस प्रकार की जो भी चीज़ें होंगी उनको हम फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइटल है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध यानी भगवान बुद्ध और धर्म मतलब धर्म यानी भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो भी धर्म थे उसे हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक, आपसे पहला नंबर ही इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक के नाम बताइए। तो आप सभी को सबसे पहले याद रखना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे आपके गौतम बुद्ध थे। इसे एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इन्हें किस नाम से जाने जाते हैं? इन्हें एशिया का ज्योति यानी लाइट्स ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, इन्हें लाइट्स ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति कहा जाता है। एशिया का ज्योति का किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है एक छोटा सा पॉइंट्स जो बन के आता है निकल करके, वो है बौद्ध के जीवन से संबंधित। आंसर करेंगे आप सभी। बौद्ध समझेंगे कि बुद्ध के जीवन से संबंधित और बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी उस टाइम पे जो बौद्ध धर्म था, जिस टाइम पीरियड पे, उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म, यहाँ देखिए इसका टाइटल से समझिए। सबसे पहले क्या है कि बौद्ध के जीवन से संबंधित यानी भगवान बुद्ध के या बौद्ध धर्म से जो संबंधित थे और उनके संबंधित के प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल्स क्या बन के आते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, मतलब उनके लाइफ में, यानी इसका मेन मोटिव ये है कि उनके लाइफ में जो भी घटनाएं हुई, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उसका मृत्यु हुआ तो उसके टाइम पे क्या सिंबल रखा गया, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस टाइम पे क्या सिंबल रखा गया, उन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण किए तो उस टाइम पे क्या सिंबल्स रखा गया, यानी ये चीजें इसमें बताया गया है। तो ध्यान देंगे कि बौद्ध धर्म में जन्म को यानी बौद्ध धर्म में जो जन्म लेते हैं, जिसका जन्म होता है, बर्थ लेते हैं, तो उन्हें कमल एवं सांड के चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जब बौद्ध धर्म में आपको कमल और सांड का चित्र यानी बुल का फिगर देखने को मिला, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बौद्ध धर्म में किसी का जन्म हुआ है, किसी ने जन्म लिए हैं। और दूसरा है गृह त्याग, जिसका चिन्ह क्या है? घोड़ा यानी हॉर्स है। हॉर्स यानी बौद्ध धर्म में जो भी गृह त्याग करते हैं वो सिंबल्स लेके चलते हैं। क्या सिंबल्स लेके चलते हैं? वो हॉर्स का सिंबल लेकर के चलते हैं कि
हॉर्स लेकर के मतलब होता है कि उन्होंने घर का त्याग कर दिए, ग्रह त्याग कर दिए, तो उसका चिन्ह हो गया आपको घोड़ा। नेक्स्ट आता है कि ज्ञान का सिंबल चित्र क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष, पीपल या बोधि वृक्ष है। ज्ञान का सिंबल पीपल या बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट है आपको घटना जो कि निर्वाण यानी इसका चिन्ह था आपको पद चिन्ह। नेक्स्ट आता है मृत्यु जिसका चिन्ह है स्तूप। ये सारी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें जो कि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसका मैं डिटेल्स डिस्कशन करने वाला हूं। चाहे आप रेलवे, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीसीएस कंप्लीट लेवल का आपको जीके का यहाँ इस चैनल पे आपको सारी सॉल्यूशन मिलेंगे और डिटेल्स के थ्रू मैं देने वाला हूं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी बेफिक्र होके इस चैनल पे बेफिक्र होके तैयारी करें और कंटिन्यू तैयारी करें, ताकि आप सभी को ये भी समझ में आए कि आज क्या पढ़ाया गया, कल क्या पढ़ाएगा। तो उसमें क्या होगा, आप फ्लो आपका बना रहेगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बारे में आपको चीज़ें को समझ में आती रहेंगे। नेक्स्ट मैं अगले सब्जेक्ट्स का भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जीके जीएस यानी जो भी जीके जीएस, अभी हिस्ट्री कर रहे हैं। हिस्ट्री के बाद आपको जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटिक्स, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, साइंस करेंगे, साइंस टेक, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे भी यानी विविध जो भी चीज़ें होंगी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, यानी जो भी चीज़ें, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें सब मैं कवर करने वाला हूँ। पहले हिस्ट्री तो कंप्लीट होने दीजिए। हिस्ट्री में अभी हम कर रहे हैं आपको एनिशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत से स्टार्टिंग किया, यानी हमारे आज से कुछ यानी बहुत साल पहले किस प्रकार की लाइफ थी और आज के लाइफ में क्या चेंजेबल आया है, इसको जानने के लिए हम एनिशियंट हिस्ट्री से स्टार्टिंग किए हैं। तो चलिए आज की क्लास को पहले कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है कि बौद्ध, देखिए यहाँ बताए हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इन्हें लाइट्स ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। इन्होंने इसके चिन्ह के बारे में हम बताइए आपको। गौतम बुद्ध का जन्म, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अब इससे पूछे जा सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कौन सी ईसा पूर्व में हुआ, तो इनका आंसर करेंगे आप सभी कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ था। भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। आप आंसर करेंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु नामक जो कि लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी इन्होंने 563 ईसा पूर्व में जन्म लिए थे। बड़े ही महान व्यक्ति थे जिन्होंने ईसा पूर्व में जन्म लिए और इतने बड़े बड़े काम कर दिए। इसके पिता सुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता जो थे सुद्धोधन, वो कौन थे? वो शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे उस टाइम पीरियड में, 563 ईसा पूर्व में। इनकी माता माया देवी इनकी मृत्यु में, इनके जन्म के सातवें दिन ही ध्यान देंगे, काफी दर्दनाक कहानी है। इनकी माता जो थी, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। एक साइड से इसे मान के चलिए, इसे इनका जो लाइफ था वो स्ट्रगल भरा हुआ था, यानी संघर्षों से भरा हुआ था कि इन्होंने जब जन्म लिए, यानी इनका जब जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, और 563 ईसा पूर्व में जन्म लेने के बाद ही 7 दिन, ओनली 7th डे, यानी एक सप्ताह के अंदर इनकी माता इनके माता की डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। कितना बड़ा इनके पास हादसा के रूप में, एक आपको इसका बोल सकते हैं हादसा के रूप में इनके लाइफ में आया कि इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। ध्यान देंगे, उसके बाद जब इनके माँ की मृत्यु हो जाती है, इनका जब इनके माँ की डेथ हो जाते हैं, तो इनके पिताजी थे जो सेकेंड मैरिज किए। उसके बाद इनकी सेकेंड मैरिज होने के बाद इसकी सौतेली माँ आती है। वो कौन होती है? सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। क्या नाम थी? प्रजापति गौतमी, जो कि शाक्यगण के मुखिया सुद्धोधन के सेकेंड वाइफ के रूप में जान सकते हैं जिसको। इन्होंने प्रजापति गौतमी ने, फिर भी इन्होंने इनकी जो सेकेंड माता थी जो कि प्रजापति गौतमी, इनका लालन पालन और इसका अच्छी तरीके से किया। ये नहीं कि कुछ डिफ्रेंशिएट करने का कि इनका बेटे नहीं था, और ये सारी जो होती है सोशल चीज़ें, उसको ये इन्होंने नहीं देखे और अच्छी तरीके से अपने बेटे के
बेटे के तरह इनको पाला पोसा, इन्हीं के लाइफ को अच्छे तरीके से संवारने का काम किया। तो इनके बचपन का नाम क्या था? जब इनका लाइफ धीरे धीरे बढ़ते गया तो इस प्रकार से इनका लाइफ चलते गया, तब इनके बारे में कुछ और चीजें हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी का बच्चे का नाम अलग होता है और बड़े होने के बाद उनका रजिस्टर्ड नाम अलग हो जाता है। तो इसी तरह से इनका भी नाम था इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जिन्हें क्या कहते थे? सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। ध्यान देंगे, अभी के टाइम पीरियड पे कुछ अलग चीजें हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड पे जब इन्होंने 563 ईसा पूर्व में भी इनकी शादी यानी 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में इनके किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा नामक एक गर्ल्स थी जिनके साथ में इनका 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाते हैं और ये शादीशुदा हो जाते हैं। ध्यान देंगे कि इनका लाइफ क्या क्या कैसे कैसे चेंजेबल होते हैं। इनका जन्म लेना, इसके माते का 7वें दिन मृत्यु होना और इनका मैरिज होना, यानी 16 वर्ष की अवस्था में कितनी बड़ी दुख भरी इनका लाइफ बढ़ रहा था। तो फिर भी इन्होंने अपने जीवन से हार नहीं माना। फिर इन्होंने अपना एक मैरिज लाइफ जीना स्टार्टिंग किए, यानी शादीशुदा जिंदगी को जीना स्टार्टिंग किए कि देख लेते हैं आगे क्या होती है जिंदगी में। ये सारी चीज़ों को ये आगे बढ़ते गए, लेकिन ये एक मस्त मौला आदमी थे। इन्हें जिंदगी से कुछ भी तनिक भी कुछ नहीं लेना था। इन्हें तो वो चीज़ें प्राप्त करनी थी जो इन्हें संसार में भगवान के नाम से जाना जाए। अभी भी मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध का नाम पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन इनका यदि लाइफ हिस्ट्री देखा जाए वह काफ़ी नीचे है, काफ़ी लोअर हिस्ट्री से ऊपर उठे हैं। यानी इनका लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरा हुआ है। यानी यदि देखा जाए कि यानी इनका लाइफ बहुत एक स्टोरी ही है कि इनके जन्म के 7वें दिन इनके माता की मृत्यु हो जाना। इनके गौतम बुद्ध का जन्म 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इसके पुत्र का नाम राहुल था। फिर इनका जब शादी हुआ तो इनमें बच्चे भी हुए, एक बच्चे भी हुए थे जिसका नाम क्या था? बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न चार दृश्य क्रमशः देखा। जब इन्होंने एक अच्छी लाइफ जीना स्टार्टिंग कर दिए थे कि उन्हें इनके बीवी बच्चे सारी चीज़ें इसके कंडीशन में थी, फिर भी इन्होंने क्या हुआ कि एक दिन इन्होंने जैसे नहीं कहीं आप लोग घूमने जाते हैं तो उसी तरह ये क्या हुआ कि इन्होंने अचानक से ही ये कपिल वस्तु की सैर पर निकल गए। सैर मतलब घूमने, कपिल वस्तु की सैर पर निकल गए। और जैसे ही सैर करने के लिए घूमने जाते हैं तो अब हम सभी भी देखते हैं कि कहीं कुछ हो रहा है, क्यों, यानी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बाजार लगा हुआ, मेले लगा हुआ रहता है, ये सारे रास्ते में होती रहते। तो जब इन्होंने घर से बाहर निकला और एक सैर पर निकला कपिल वस्तु की ओर, तो इन्होंने निम्न 4 दृश्य देखे। इन्होंने 4 प्रकार के 1 2 3 4 यानी 4 प्रकार के गिन करके इन्होंने दृश्य देखा और यही दृश्य इनके लाइफ के चेंजेबल का पोर्शन था। ध्यान देंगे कि इन्होंने जब घर से सिद्धार्थ इनका जो नाम था कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य देखे, 4 चीजें देखी। उनमें क्या क्या 4 चीजें थी उनका मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ और अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। ये देखिए, पहला चीज़ों जो इन्होंने देखा कि इन्होंने पहला देखा एक बूढ़ा व्यक्ति। इन्होंने जब रास्ते में देखा तो इन्होंने देखा ये एक यंग पर्सन थे, यंगेस्ट आदमी थे, युवा आदमी थे, और इन्होंने अपने से एक अलग चीज़ें देखा इसको कि एक बूढ़ा, पहला जो था एक बूढ़ा आदमी। यानी इनके दिमाग में आया कि हर एक इंसान, चाहे हम या आप, कोई भी इस धरती पर उसे एक ना एक दिन बूढ़ा होना है। और जैसे ही बूढ़ा होना है उसके लाइफ में एक अजीब चेंजेबल आने लगते हैं जिसको ध्यान देंगे आप सभी। जब इन्होंने शहर पर निकले और उस टाइम पीरियड पे इन्होंने 4 चीज़ें देखे, जिनमें उन्होंने पहला देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, यानी ये परम सत्य है कि हम सभी को एक ना एक दिन बूढ़ा होना है। अभी किसी के मन में चल रहा होगा कि हम जवान रहेंगे और लाइफ हम जवान रहेंगे और मेरा लाइफ इसी तरह से चलेगा, ये दिमाग से परे हटा लो भाई। कि किसी का कोई भी व्यक्ति एनीथिंग पर्सन, कोई भी, मैं बता दूं ओपनली कि कोई भी इस धरती पर जो भी है, जो इस धरती पे जन्म लिए हैं, उन्हें एक ना एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा। ये परम सत्य है।
आज तक कोई भगवान नहीं आया इस पृथ्वी पर कि अरे जो चीज़ें कहानी के रूप में उसको छोड़ो, पहले जो चीज़ें होती है नेचुरली कि जिन्होंने जन्म लिए उन्हें एक ना एक दिन बूढ़ा होना है और इस प्रकार से ही उनका लाइफ आगे बढ़ते जाएगा। उसी टाइम पीरियड पे इन्होंने भगवान बुद्ध ने क्या देखा, ज़्यादा बातें मैं कहानियाँ बनाने चला जाता हूँ, मैं सबसे पहले पढ़ाने की बातें करता हूँ। इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा। सबसे पहला क्या हुआ, इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा और एक बीमार व्यक्ति को, और दूसरा देखा इन्होंने कि इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा जिन्होंने एक लाठी के हिसाब से चल रहा था, लाठी के सहारे चल रहा था और इनका एक अजीब सा लाइफ था। और दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखा। इन्होंने दूसरा क्या देखा कि एक खटिए पर, ध्यान देंगे, एक खटिए पर एक बीमार व्यक्ति सोया हुआ है और उसे चार आदमी लेकर के जा रहे हैं। यानी इन्होंने दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखा। यानी इनका दूसरा जो देखा दूसरा दृश्य जो इनके नज़र में आया, जो देखा, तो उनसे इन्होंने इनके दिमाग में क्या आया कि ये संसार जो है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। यानी टेंशन, सिंपली जिसको बोल सकते हैं टेंशन एक बीमार व्यक्ति, बीमार मतलब जो मानसिक या शारीरिक, बीमार मतलब ये नहीं कि आपके शरीर ठीक है, बॉडी बिल्डो हो, इस प्रकार से आपके पास पैसे हैं, ये नहीं, आप मानसिक रूप से भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इन्होंने दूसरा जो देखा, दूसरा क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति। यानी इन्होंने देखा, इनके दिमाग में आया, इससे बातें आई कि इस संसार में जो भी व्यक्ति है उन्हें दुख का सामना करना पड़ेगा। ये इन्होंने कहा कि इन्होंने पहला दृश्य जो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति की, यानी इस संसार में परम सत्य है कि एक ना एक दिन सभी को बूढ़ा होने पड़ेंगे। दूसरा देखा एक व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, यानी सभी को एक ना एक दिन दुख का सामना करना पड़ेगा, ये सारी परम सत्य था। और तीसरा एक शव, तीसरा जो इन्होंने देखा एक शव देखा, एक मृत पर्सन, यानी डेथ बॉडी, शव जिसको बोल सकते हैं कि सबसे इन्होंने ये बताया कि इस दुनिया में परम सत्य है कि यदि जिन्होंने बर्थ लिए हैं, जन्म लिए हैं, उनका डेथ भी होगा। ये आज मैं बता दूं कि ये परम सत्य है कि किसी के दिमाग में चल रहा है कि मेरे दिमाग में मेरा डेथ नहीं होगा, मैं इस पे ये भगवान को इतने मिठाइयाँ चढ़ाऊँ, इतना पूजा कर रहा हूँ, सुबह शाम मंदिर में पुजारी हूँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप दिमाग से पहले तो ये हटा दो कि यदि आपने इस संसार में आए हैं तो आपको एक दिन जाना भी पड़ेगा। यानी एक शव देखा इन्होंने, पहला एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति और तीसरा एक शव देखा। इन्होंने इन तीनों को देखने के बाद इन्होंने एक लास्ट जो सीन देखी, जो कि इनकी लाइफ को चेंजेबल करने वाले हैं। देखिए, मैं कहानियां बता रहा हूँ, अभी आपको पढ़नी है लेकिन मैं अभी कहानियां सुना रहा हूँ। इस प्रकार से मैं हिस्ट्री बताऊंगा कि आपको कहानियां की तरह समझ में आएंगी और इस प्रकार से कि आपको फिर एग्जाम में भी आप क्वालिफाई कर जाओगे और मेरे क्लास को लेते रहोगे और मैं इसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स पढ़ाते रहूँगा। तो इन्होंने लास्ट जो सीन देखी, लास्ट जो चित्र देखा, लास्ट टाइम पे इन्होंने जो चौथा दृश्य देखा वह था एक सन्यासी व्यक्ति, एक सन्यासी। यानी एक बूढ़ा व्यक्ति पहला देखा, दूसरा देखा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा इन्होंने एक शव और एक सन्यासी। यानी चौथा दृश्य जो था इनके लाइफ को चेंज करने वाले थे। यानी इन्होंने इन तीनों का दिमाग में काफ़ी तरह से विश्लेषण किया, आर्ग्यूमेंट किए, इनके दिमाग में, ओनली फॉर दिमाग में इन्होंने किए कि ये सारी चीज़ें जो होती है सन्यासी के अलावा सारी दुखों से भरा हुआ होता है। यानी इन्होंने अपने लाइफ में सारी चीज़ें कर लिए थे, शादीशुदा थे बेचारे, इनके बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन फिर ये जब घूमने के दिल से शहर पर निकले थे तब ये इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही थी। देखिए इन्होंने देखा एक सन्यासी, यानी इसके सन्यासी होने का इनके दिमाग में आया कि इस संसार में केवल एक सन्यासी ऐसा व्यक्ति है। सन्यासी केवल ओनली वन फॉर ऐसे पर्सन है, मैं इंग्लिश मेरे को इतना आता नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा अभी इंग्लिश में भी, चूँकि इन्होंने देखा कि सन्यासी जीवन एक ऐसा जीवन है ओनली फॉर कि वह सुख से, यानी वो सारी चीज़ों से अलग है, सब चीज़ों से अलग है और उन्हें एक एक्स्ट्रा चीज़ें, यानी वो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं और अपनी लाइफ को कंटिन्यूसली जी रहे हैं। चलिए, ये तो कहानियाँ होती रहेंगी लेकिन अभी हम आगे पॉइंट्स के थ्रू बढ़ते हैं आगे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ये सारी जब दृश्य देख करके घर चले आते हैं तो इनके मन में ये सारे दिमाग में
ये बातें चलती रहती है कि एक ना एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा, एक ना एक दिन सब पे चढ़ना पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मौज मस्ती करने वाला संन्यास जीवन है। तो इन्होंने भी वही किया, क्या किया कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के, देखिए इस संसार में यदि आप आए हैं और आपको यदि टेंशन हो रहे हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं कि टेंशन ये किसी भी चीज़ में, किसी भी के लाइफ में परमानेंटली नहीं है। दुख जो है वह परमानेंट नहीं होता है, ये दिमाग से पहले हटा दो, उसके बाद आप ही पढ़ोगे लिखोगे या फिर जो भी काम कर पाओगे। यानी आपको इसके अलावा यदि आपको यदि आपके दिमाग में ये सेट हो गया कि भाई अभी दुख है, टेंशन है, अभी नहीं पढ़ता हूँ, कुछ दिनों के बाद सुख आएंगे तो पढ़ेंगे, पैसे होंगे तब पढ़ेंगे, ये तो आपके सबसे पहले दिमाग से हटा दो भाई। कि यदि आपके दिमाग में कभी भी ऐसा टाइम ही नहीं आएगा कि सारी चीज़ें अनुकूल होंगी, सबसे पहले तो ये बातें हटा दी। तो इन्होंने क्या किए कि सांसारिक दुखों से काफ़ी व्यथित हो गए, काफ़ी टेंशलाइज हो गए, और जब इनका उम्र होता है 29 वर्ष का, तो इन्होंने क्या किए, घर को त्याग कर दिए, घर को छोड़ दिए, घर को त्याग कर दिए, और बौद्ध धर्म में घर गृह त्याग। देखिए यहाँ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कि सांसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, सांसारिक दुखों से टेंशलाइज होकर व्यथित होकर गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इन्होंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। इन्होंने जब बौद्ध धर्म में क्या होता है कि जब आप घर को त्याग छोड़ोगे तो उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, उस टाइम पीरियड को आपको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग किए तो उस टाइम पे इन्हें महाभिनिष्क्रमण के नाम से महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और इन्होंने घर त्याग किए। मैं बता दूं, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग किए और अपने उस प्राइम मोटिव को दिमाग में सेट किए कि हमें वो चीज़ें प्राप्त करनी है जिससे कि हमें इस संसार में सारी जितने भी जनसंख्या हैं, जितने भी आदमी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो हमें एक अलग दृष्टिकोण से देखें, और मेरा वो प्राइम मोटिव हो कि जिसमें सभी हमें एक अलग चीज़ें नज़र से देखें कि हाँ मैं भी वो चीज़ें हूँ। ये दिमाग में सेट करके चल दिए थे। और गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने बुद्ध ने, जिसे बुद्ध कहते हैं, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ ने, वैशाली जो कि वर्तमान में कहाँ है, वैशाली वर्तमान में बिहार में है। यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, अलार कलाम। ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होंगे। उसके बाद ही मैं बता दूं कि ये अलार कलाम जो थे ये नॉलेजेबल पर्सन होंगे, तब ना इसके पास भगवान बुद्ध गए। इनके पास गए, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इनसे क्या हुआ कि इन्होंने जब गृह जीवन त्याग किया और गृह त्याग करने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में ये अलार कलाम के पास जाते हैं और उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं कि सांख्य दर्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या होती है, क्या क्या लाइफ से रिलेटेड होते हैं। और इन सारी चीज़ों का इन्होंने दर्शन किया, ज्ञान प्राप्त किया कि सांख्य दर्शन क्या होता है। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो थे, इनके प्रथम गुरु कौन हुए? तो इसका आंसर करना आपको, अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। इस सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु के रूप में कौन आए? पहला गुरु के रूप में आए अलार कलाम, जो कि जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षाएं प्राप्त की थी। इन्होंने इनका पहला गुरु हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसको भी जान लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इसको देखते हैं भाई। अलार कलाम, चलिए यहाँ अलार कलाम से देखिए नेक्स्ट आता है। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकामपुत से शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की ज्ञान प्राप्त किए। अब जाते हैं सिद्धार्थ राजगीर जाते हैं। राजगीर में जाते हैं रुद्रकामपुत के पास भी शिक्षा की ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वाम्पा, भादिया और महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। इन्होंने जब इनसे भी शिक्षा ग्रहण किए तो क्या हुआ, शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या हुआ,
ये उरुवेला चले जाते हैं। उरुवेला जहाँ पे इन्हें क्या होता है, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य पहला था कौंडिन्य, दूसरा था वप्पा, तीसरा था भाद्या और चौथा था महानामा। ये इस 5 प्रकार के नमा और 5वां था अस्सागी। यानी कौंडिन्य, वापा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। 5 साधुओं से इनकी भेंट हुई। जब तक इन्होंने 2 गुरुओं का चेंज कर चुके थे और 2 गुरु से ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। पहला थी अलार कलाम जो कि वैशाली के से इनसे सांख्य दर्शन की जानकारी ज्ञात कर लिए थे, और इन्होंने दूसरा था रुद्र करामपुत के शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने उरुवेला के सिद्धार्थ, कौंडिन्य, वापा, भादिया और महानामा से अस्सागी नामक 5 साधक से मिले थे। ध्यान देंगे कि अस्सागी बिना अन्न जल ग्रहण किए 5 साधक मिले, बिना अन्न जल ग्रहण किए, ना तो इन्होंने पानी लिए, ना तो कोई खाना लिए, ना कोई विटामिन लिए, ना कोई प्रोटीन लिए, ना कोई भोजन लिए, ना कोई पेप्सी लिए, ना कोई कोको कोला लिए। यानी इन्होंने अन्न जल ग्रहण ही नहीं किए। अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकलते हैं। इन्होंने उस बीच में कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी करते हैं, 2 गुरु भी चेंज करते हैं। 2 गुरु से जो कि अलार कराम रुद्र करामपुत थे, इनसे भी दो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। और उनके बाद जब ये उरुवेला जाते हैं, वहाँ 5 साधकों से मिलते हैं और बिना अन्न जल ग्रहण की इन्होंने 6 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद 6 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात फल्गु निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने जब 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे, तो उस टाइम पीरियड पे इन्होंने क्या किए, देखिए जब घर से निकल जाते हैं आदमी तो सन्यासी कहलाने लगता है। और उस मोटिव से ये दिमाग में लेकर के ये चले थे कि हमें सन्यासी ग्रहण करना है, सन्यासी जीवन ग्रहण करना है, और उस बीच में हमें वो चीज़ें प्राप्त करनी है जो कि लाइफ्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीवने के लिए एक सन्यासी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, और हमें वो चीज़ें प्राप्त करनी ही है। इन्होंने सांख्य दर्शन से अलार कलाम से ग्रहण की और दूसरा रुद्र करामपुत से भी ग्रहण की। उरुवेला में 5 साधक मिले। उसके बाद इन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें क्या हुआ, जब इनका 35 वर्ष की आयु हो जाती है, 29 वर्ष में निकले थे और 6 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या किए। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात, फाल्गुन चैत वैशाख, ये वैशाख पूर्णिमा होता है ना, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जिसे जानते हैं ना, वैसा उसी पूर्णिमा की रात क्या होता है कि दिन इंजोड़ जिसको बोलते हैं इजोरिया, उस रात क्या होता है, वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी जो कि फल्गु जिसको फल्गु भी बोलते हैं, निरंजना नदी के किनारे पीपल का एक वृक्ष था। पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी वैशाख पूर्णिमा की रात 35 वर्ष की आयु में 6 वर्षों की कठिन तपस्या के करने के बाद इन्हें क्या होता है कि इन्हें कठिन तपस्या करने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात इन्हें उरुवेला, वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल्स वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तब से ये भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये तो ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो आदमी ज्ञानी हो जाता है ना। जब ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तो तब देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। जब भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ को देखिए, जब तक इन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ था तब तक इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे ही इन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद वैसे फल्गु निरंजना नदी के तट पर इन्हें 6 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इन्हें नॉलेज का प्राप्ति हो जाता है, वो चीज़ें प्राप्त हो जाती जिसके खोज में ये निकले हुए होते हैं। तो जैसे ही ज्ञान प्राप्त होते हैं तो इन्होंने किस नाम से जाना लगा, बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ये भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। इन्हें यानी बुद्ध ही प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति हो गई और ये बुद्ध के नाम से कहा जाने लगा। वह स्थान जहाँ पे इन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति किए थे, वह स्थान क्या, बोध गया कहलाया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, देखिए जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, साधु महात्मा की, देखिए किसी जैसे से आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग क्यों सुनते हैं उसे, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि ज्ञान है
जैसे धर्म ग्रंथ के बारे में, किसी राम कथा के बारे में, भगवत कथा के बारे में, तब ना हम जाके उससे ज्ञान सुनते हैं। तो उसी प्रकार से जब इन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात में इन्हें फल्गु निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब इन्होंने क्या करते हैं, अपना प्रथम, तब ये बुद्ध कहलाए और इन्होंने वो स्थान जो था वो बोध गया कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम, इन्होंने बुद्ध ने जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने क्या किए। अब देखिए, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो देखिए एक एग्जांपल की, तो जैसे कोई इंजीनियरिंग डॉक्टर के पढ़ते आते हैं और उन्हें लगता है कि हम ये ज्ञान को बांटना है, तो दूसरों को पढ़ाने का स्टार्टिंग करते हैं। इन्हें भी क्या होता है, जैसे अभी उस टाइम पे संन्यास जीवन था, लेकिन अभी भी यदि कोई बाहर रह के पढ़ते हैं और उन्हें खाने पीने का क्या तरीके नहीं होती है, वो मैं बता दूं कि यदि आप यूपीएससी, ISSC इस प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं और बाहर में रूम लेके रहते हैं, तो ये नहीं पता चलता है कि वहाँ कब खाना है, क्या खानी है, क्या नहीं खानी है। वो भी एक संन्यास जीवन ही है आज के टाइम पीरियड में, चूंकि ये कलयुग है ना, वो जो भी युग हो, सतयुग, द्रोतापुर, मेरे को याद नहीं, लेकिन अभी जो इस टाइम पीरियड पर आने, ये भी एक संन्यास जीवन ही है। एक जानकारी के लिए मैं बता दिया था आपको। बुद्ध ने अपना उपदेश ऋषिपत्तनम में दिया था। देखिए, इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये वहाँ से निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद क्या होते हैं, इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्होंने पहला उपदेश जो है, पहला सत्संग प्रवचन देने का काम, जिसको आजकल के भाषा में प्रवचन बोलते हैं, उस टाइम पे उपदेश का नाम कहा जाता था। इन्होंने उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश, आपसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए, तो वहाँ आंसर करना है आपको कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम उपदेश दिए, इन्होंने फर्स्ट टाइम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। और यह जो फर्स्ट टाइम उपदेश दिया गया था, यह किस नाम से जाना गया, यह जाना गया था धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। जिसे बौद्ध ग्रंथ में, बुद्ध का ग्रंथ जो लिखा गया था उसमें धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से लिखा गया और धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में, बुद्ध ने जो, देखिए इन्होंने, तो आप समझ सकते हैं कि किसी ने 6 वर्षों तक तपस्या की, तो क्या वो भाषा लैंग्वेज भूल चुके होंगे? नहीं। रियलिटी यही थी कि उन्हें सब चीज़ें याद थी, सब चीज़ें उन्होंने एक खास चीज़ें के मोटिव में बैठे हुए थे, खास चीज़ों के इंतजार में, जहाँ इन्होंने ये किए हुए थे। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। इन्होंने भाषा, पाली एक भाषा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिए, तो उसका वहाँ लिखना आपको भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जनसाधारण, जो वहाँ के जनसाधारण की भाषा थी, उसके भाषा में ही इन्होंने पहला उपदेश दिए और वहाँ पे प्रवचन किए। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी व अन्य राज्यों में दिए। आप लोगों ने 5वीं कक्षा में पढ़े होंगे ना, उंगली माल डाकू और भगवान बुद्ध कि किस प्रकार से वो उंगली माल थे, जो कि पेड़ को काटा करते थे और दूसरे को ये दुख पहुंचाने का कार्य करते थे। जैसे ही भगवान बुद्ध के चेहरा को देखते हैं, तो जब ये जंगल की ओर जाने का प्रयास करते हैं भगवान बुद्ध, जो कि ये उस टाइम पे तो भगवान बुद्ध जो कि श्रावस्ती थी, तो उस टाइम पे ये कहानियां हैं, मैं बता दूंगा आपको अभी नेक्स्ट। लेकिन ये कि यहाँ क्या है उसको जानते हैं कि बुद्ध ने अपना उपदेश, ये देखिए, पहला ऋषिपत्तनम में दिए, सारनाथ में। उसके अलावा बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी व अन्य राज्यों में दिए। इसके अलावा भी बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी व अन्य सारे स्टेट्स में, राज्य में दिए। अपना उपदेश, अपना कथा प्रवचन करने का स्टार्टिंग कर दिए थे। तो इनका काम ही प्रवचन बांटना था, जो कि सत्य का प्रचार करना था। राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक मैक्सिमम टाइम इन्होंने उपदेश जो देने का काम किए, सर्वाधिक भाषण यानी कथा सुनाने का, रचना सुनाने का, इनके दिमाग में जो ज्ञान था उनको बांटने का सर्वाधिक बार जो टाइम पीरियड एक्सपेंड किया था, यह श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में इन्होंने एक्सपेंड किए थे, ज़्यादा टाइम दिए थे। इसके प्रमुख अनुयायी थे, इनके जो अनुयायी जिसको शिष्य बोलते हैं, जिसको चेला बोलते हैं अभी के लैंग्वेज में,
इसके प्रमुख अनुयायी के रूप में भी कुछ थे जो कि इसके प्रमुख अनुयायी थे, अनुयायी शासक थे। इनके जो अनुयायी थे वो साधारण आदमी नहीं थे, वो शासक हुआ करते थे, शासक थे यानी हैवी आदमी, मजबूत स्ट्रॉन्ग शासक रूप में इनके राजा प्रजाएं, इनके पास धन दौलत सारी चीजें हुआ करते थे। इनके जो शिष्य हुए थे इस अनुसार शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, पहला बिंबिसार, दूसरा था प्रसेनजीत व उदयन। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनके भगवान बुद्ध के प्रमुख शासक अनुयायी के नाम बताएं। तो उस टाइम पे आपको क्या लिखना है कि बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन ऐसे व्यक्ति थे जो कि भगवान बुद्ध के अनुयायी शासक थे। बुद्ध की मृत्यु के 80 वर्ष की अवस्था में 463 ईसा पूर्व कुशीनगर। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कब हुआ था आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तो वहां आपको आंसर करना है 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था जब इसका उम्र हो चुका था 80 वर्ष, तब इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश, जो कि प्रेजेंट टाइम पे उत्तर प्रदेश में चला जाता है। उस टाइम पे महाजनपद हुआ करते थे 563 ईसा पूर्व के आसपास। तो जो कि प्रेजेंट अभी देवरिया उत्तर प्रदेश में चला जाता है कि इनके देखिए बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 463 ईसा पूर्व कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। जिसे देखिए इनके लास्ट मोमेंट पे कौन व्यक्ति गए? चुंद नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें भोजन करवाए, और ये इनका मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है। यानी ये महानिर्वाण जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। जब इनका मृत्यु हो जाता है, तब ये मृत्यु होने के बाद ये बौद्ध धर्म किस नाम से जाना गया? महापरिनिर्वाण से निर्वाण कहा गया है। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों के अत्यंत, देखिए ध्यान देंगे यहाँ, मल्लों के अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध एवं अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों ने, जितने भी इनके शिष्य थे, अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया? अत्यंत यानी वेरी सम्मान पूर्वक, रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक क्या किया? इनका अंत्येष्टि संस्कार, जितना भी अंत्येष्टि 13 दिन का ये वो जो चीजें होती है, ये 13 दिन तो हिंदुस्तान में होती है, लेकिन इनका अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार, एक जो अनुश्रुति यानी सुनने को मिलती है के अनुसार, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 बराबर भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक जो बातें सुनने को आती है, सुनने को मिलता है, उनमें कहा गया है, उनसे पता चलता है कि भगवान बुद्ध का जब मृत्यु होता है, 80 वर्ष की अवस्था में और 483 ईसा पूर्व में, तब इनके जो डेड बॉडी थी, मृत शरीर था, उनको मृत्यु के बाद भगवान शरीर के अवशेषों को, उनका जो क्रियाकलाप होने के बाद, मृत्यु के बाद जो होती है वो करने के बाद, इनका जो अवशेष बचा था, यानी जो राख के रूप में या जो भी के रूप में आप मानिए, मिट्टी के रूप में ही मानिए, तो उस अवशेष को, अवशेषों को 8 बराबर भागों में बांटते हैं। इनके जो मृत्यु के बाद इनके बॉडी का जो अवशेष बचते हैं, उनको 8 बराबर भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इनके डेड बॉडी को लेकर के उन्हें 8 भागों में बांटा गया और उस पर क्या किया? अलग अलग स्तूप का 8 भागों में स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटिनो अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध का जन्म एवं जन्म की तिथि को चीन के एक अभिलेख है, अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। चीनी परंपरा कैंटिनो, जिसको हम कैंटिनो के अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटिनो के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम पिटक से प्राप्त होती है। अभिधम पिटक से प्राप्त पिटकों की भाषा पाली है। यानी यदि आपको बुद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करनी है कि बुद्ध धर्म कैसा है, कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से इसके प्रवर्तक हुए, तो इसके जानकारी के लिए तीन ग्रंथ है बुद्ध के, जिसे त्रिपिटक कहते हैं बौद्ध धर्म में। तो उससे आपको इसका फुल नॉलेज प्राप्त होगा। आप उसको त्रिपिटक का पढ़िए और बौद्ध ग्रंथ को अपनाइए, ये सारी चीजें तो आपको क्वेश्चंस बनते हैं
त्रिपिटक कौन कौन से थे? पहला था विनय पिटक, दूसरा था सूत पिटक व तीसरा था अभिधम्म पिटक। यानी 3 पिटक थे से प्राप्त होती। तीनों पिटकों की भाषा, तीनों पिटक की जो भाषा थी वो पाली थी। तीनों पिटक की भाषाएं क्या थी? पाली थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवाद है, अनीश्वरवादी। बौद्ध धर्म जो थी अनीश्वर यानी अनीश्वरवादी है। इसमें इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं कही जाती है। आप देखिए, आपको एक बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ हमने आपको कल जो पढ़ाए थे महावीर बौद्ध इस क्या था जिसमें भगवान महावीर के बारे में जाने थे, यानी जैन धर्म में था ना। हाँ, जैन धर्म थे। जैन धर्म में क्या हुआ? जैन धर्म में क्या होता है कि आत्मा पर विश्वास किया जाता है कि आत्मा परम सत्य है और आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आदमी का मृत्यु हो जाता है और आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जो है आत्मा की उसमें मान्यता थी। लेकिन बौद्ध धर्म क्या है? उसके अपोजिट है। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी। बौद्ध धर्म क्या है? अनीश्वरवादी है, अनीश्वरवादी। और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। यानी इसमें कहा गया कि ना कोई आत्मा होती है ना कुछ होती है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता। लेकिन एक चीज़ें हैं कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में एक चीज़ें हैं कि यदि आपके एक बात पुनर्जन्म का कहानी मैं समझा रहा हूँ कि यदि मान के चलिए कि आपके फैमिली में किसी का बिहेवियर अच्छा है और उनका डेथ हो जाता है, और उनका डेथ होने के बाद उनके साथ ही एक न्यू बेबी बॉर्न होता है जो कि नए बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, और वो व्यक्ति जो आपके घर में डेथ हुए थे उन्हीं के टाइप का जब बिहेव करते हैं, तो इससे इसका मतलब होता है कि ये उसी व्यक्ति के रूप में जन्म लिए हैं। यानी जिस व्यक्ति का डेथ हुआ उसके स्थान पे ये व्यक्ति आए। देखिए इसको, ये सारी चीज़ें बिहेव, बातें, चीतें, इस सारी उसी व्यक्ति के तरह कर रहे हैं जिस व्यक्ति हमारे परिवार में थे, फैमिली मेंबर थे। यानी इससे स्पष्ट होता है कि बुद्ध क्या है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। यानी बौद्ध धर्म का मानना है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म की मान्यता है। सॉरी गाइस। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा गया। जब तृष्णा को छीन हो जाती है तो बुद्ध ने उस अवस्था को क्या किए? निर्वाण के नाम से जाना जाने लगा, निर्वाण कहा गया। विश्व दुखों से भरा है ऐसा सिद्धांत ने उपनिषद से विश्व क्या है? भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि विश्व दुखों से भरा है। ये पूरा दुनिया जो है यह दुख से, टेंशन में भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध जो है ये विश्व दुखों से भरा है, ये उपनिषद से लिया गया ये सूत्र है, ये वाक्य है कि बुद्ध दुखों से, ये दुनिया जो है दुखों से भरा हुआ है। पूरा विश्व दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। अब यहाँ भी जो मेन चीज़ें हैं, बुद्ध ने जो शिष्य चेले बनाए थे वो भी दो भागों में बटे हुए थे, दो पार्ट में डिवाइडेड हुए थे। पहला भिक्षुक और दूसरा था उपासक। अब यहाँ भिक्षुक किसे कहते हैं, उपासक किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास जिन्होंने संन्यास ग्रहण किए उन्हें भिक्षुक कहा गया है। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, यानी देश विदेश में जाने के बाद कि बौद्ध धर्म ये है, इसके बारे में प्रचार प्रसार करने का जो है, तो ये बौद्ध धर्म के प्रचारक पहला भिक्षुक थे, दूसरा उपासक थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार जिन्होंने संन्यास ग्रहण किए हैं उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। दूसरा था उपासक, यानी उपासक के रूप में दूसरा जानते हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत कर उपासक किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले परिभाषा जानते हैं कि उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति वालों को उपासक कहा गया। यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को जो मानते हैं, बौद्ध धर्म के प्रति टाइम निकालते हैं, उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती है, तो ये इस प्रकार के जो व्यक्ति थे ये उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष होती थी। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था।
बौद्ध धर्म में जब प्रविष्ट होता है तो उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता, उपसंपदा कहा जाता था, यानी उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म में जो 3 रत्न के व्यक्ति थे वो कौन कौन से थे उसके बारे में जानिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध धम्म एवं संघ ऐसे त्रिरत्न थे जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब यहाँ आता है आपको बौद्ध संगति, यानी बौद्ध कौन कौन सी सभाएं हुए, कौन कौन सी इसके बौद्ध सभाएं कौन कौन सी हुई। देखिए यहाँ देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो कि जिसका टाइम पीरियड क्या था 483 ईसा पूर्व में, जिसको कि भगवान बुद्ध के मृत्यु के टाइम पीरियड पर हुआ, जिसका स्थान के कहाँ था, राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और इसके शासन काल में कौन थे, इनके शासन थे अजात शत्रु। दूसरा आता है द्वितीय बौद्ध संगति, ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली सबकामी। इसके समय के शासक कौन थे, कालाशोक इसके समय के शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगति के कब हुए थे, ये 255 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व मोगलालिपुत तिस्सा। और इसके शासक कौन थे, अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कब, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में बौद्ध की चतुर्थ बौद्ध संगति का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ किया गया था, आपको कुंडलवन वासुमित्र के अध्यक्षता में किया गया था। और इसके टाइम पे कौन शासक थे, अभी कनिष्क थे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसके शासक के बारे में विभाजित। कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान या महायानों में विभाजित हुई। चतुर्थी संगति जैसे ही आयोजित बौद्ध संगति आयोजित की जाती है, उसके बाद क्या होता है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद धर्म जो 2 भागों में, हीनयान व महायान में विभाजित हो जाता है बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म का महान संप्रदाय क्या है, आदर्श बोधिसत्व है, आइडियल बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व क्या कहता है कि दूसरों की कल्याण यदि हो वह उसको प्राथमिकता मानते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श वाक अहर्त पद की पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधन के निर्माण की समाप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। जो देखिए हीनयान का आदर्श वाक क्या था, अहर्त पद को प्राप्त करना था। जो व्यक्ति अपनी साधन से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता था। ये चीजें निकल के आती हैं। नेक्स्ट आता है क्या, इसके बारे में धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही धार्मिक जुलूस निकालने का जो काम करते हैं। अभी जैसे किसी भी धर्म का जयंती होता है तो उस समय क्या होता है कि उसमें जुलूस निकल पड़ता है। तो ये जुलूस निकालने का जो काम किए थे, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था। यह स्टार्टिंग बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था, जिसको आजकल दोहराया जाता है, तिहराया जाता है, चौराया जाता है, पांचवा इस प्रकार किया जाता है। प्रारंभ किया गया बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। बुद्ध में क्या है, सबसे पवित्र त्योहार क्या है, पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा को पवित्र त्योहार क्यों माना जाता है कि भगवान बुद्ध को क्या होता है, भगवान बुद्ध की जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है और ज्ञान की भी प्राप्ति उसे वैशाख पूर्णिमा के दिन, और इनकी मृत्यु भी जो होती है वह वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। यानी तीनों चीज होने के कारण इसे क्या होता है, इसे बौद्ध वैशाख पूर्णिमा के नाम से, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना, जिसे क्या किस नाम से, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म। देखिए इसका वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्यों है, यहाँ भी बता रहे हैं कि इसलिए कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म
ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध पूर्णिमा के रात ही बुद्ध का जन्म, बुद्ध का मृत्यु और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो कि महत्वपूर्ण त्योहार है आपको बौद्ध धर्म में। यहाँ पर भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख धार्मिक जुलूस, यहाँ देखिए, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्रों का दिया। यानी बुद्ध ने देखा कि सांसारिक दुखों से भरा है और उस संबंध में उन्होंने चार सत्यों का उपदेश दिया। इन्होंने चार सत्यों का उपदेश दिया। यानी दुख ये जो है संसार में आए हैं तो आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा है दुख समुदाय, यानी दुख समुदाय में रहते हुए भी आपको सामना करना पड़ेगा। तीसरा है दुख निरोध, तीसरा निकल के आता है क्या? दुख निरोध। तीसरा निकल के आता है दुख निरोध। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरा ये कॉपी थोड़ा नीचे पीछे चला गया, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। वैदिक सभ्यता कहाँ थे? बुद्ध। ध्यान देंगे आप सभी। महाजनपद अब आता है, यहाँ बौद्ध धर्म थे। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। यानी इन्होंने क्या किया कि बुद्ध धर्म में जो थे, इन्होंने दुख के संबंध में, सांसारिक दुख, संसार में जो दुख होता है उनके संबंध में 4 आर्य सत्य बताए कि ये 4 आर्य सत्य है जो कि परम सत्य है। इनको मानना बहुत जरूरी होता है। यानी इनको आप सुनिए, मानना तो दूसरी बात हुआ। ये कौन कौन से थे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि पहला दुख होगा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, दुख का निरोध भी होता है, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये 4 सत्य आर्य सत्य के रूप में बताए। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। इन चारों के इनके मुक्ति हेतु भी बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ये साधन कौन थे? पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक संकल्प, तीसरा था सम्यक वाणी, और चौथा था सम्यक कर्मांत, पांचवा था सम्यक आजीव, छठा था सम्यक व्यायाम, सातवां था सम्यक स्मृति एवं आठवां था सम्यक समाधि। ये आठ मुक्ति के अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। इस चार दुखों से निवृत्त होने के बाद बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के बाद मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिए थे उसको यदि आप पालन करते हैं तो उसके अनुसार क्या होता है कि व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो है उनकी भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है। उनके मन में जो भी दूसरों के प्रति तृष्णा होती है, जो भी गलत तरह की भावनाएं होती है, यदि आप इस अष्टांगिक मार्ग को, बुद्ध धर्म के इस अष्टांगिक मार्ग को जानते हैं और मानते हैं तो इनका कहना था कि अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य के भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, वे एक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है, और वे व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ निर्वाण क्या होता है? निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण को प्राप्ति करना बुद्ध धर्म में परम लक्ष्य बताया गया है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। जिसका मतलब निकल के क्या आता है, मीनिंग्स क्या बनता है? दीपक का बुझ जाना निर्वाण ही कहलाता है, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर 10 शीलों पर बल दिए। देखिए यहाँ इन्होंने क्या बताया कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल, निर्वाण जब किसी व्यक्ति को प्राप्त करना है, इसको सरल बनाने के लिए इन्होंने 10 शील दिए, 10 बातें बताई। वो कौन सी थी? अहिंसा यानी किसी पे हिंसा नहीं करना। दूसरा सत्य बोलना। तीसरा अस्तेय, चोरी न करना। चौथा था अपरिग्रह
किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। 5वां था आपको मद्य सेवन ना करना, मद्य सेवन ना करना। 6ठा था असमय भोजन न करना। 7वां था सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। 8वां था धन संचय न करना। 9वां था स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां था नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 सील बनाए थे जिनके आधार पर बौद्ध धर्म में यदि आप जुड़ते हैं तो आप इस 10 सीलों का पालन करके आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। निर्वाण आप प्राप्त कर सकते हैं। आदि से दूर रहना। भिक्षुओं के लिए 10 सील का मान, यदि कोई व्यक्ति भिक्षु बन जाते हैं बौद्ध धर्म में, उसके लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध ने क्या किया? मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बुद्ध एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद के संबंध में बुद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। ये सारी चीजें दी हुई है बोधिसत्व के अनुसार। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्धि अभी भी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। बुद्ध के जो मूर्ति बनाए गए हैं सर्वाधिक, उनमें क्या है कि सर्वाधिक ज्यादा मात्रा में सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में किया गया है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः लेकिन संभवतः क्या बताया गया है कि पहला जो मूर्ति बनाया गया था वह मथुरा कला में बनाया गया था। तिब्बत भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। ध्यान देंगे, तिब्बत भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पदम संभव गुरु रिनपोंच ने किया। तिब्बत भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के रूप में किसने गया था? तो गुरु रिनपोंच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा से था। इनका संबंध किससे था? बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में, इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम, यह नोट्स है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसमें थी? बुद्ध की थी। किसकी थी? बुद्ध की थी। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी, तो वहां आपको आंसर करना है बुद्ध की थी, जो कि उपासना करने वाले के रूप में जाना जाता था। अब देखिए भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, यानी भारत में बौद्ध के कौन कौन से मठ बनाए गए जो कि फेमस रहे, प्रसिद्ध रहे और कौन कौन से राज्य में अवस्थित है। पहला था टाबो का मठ था, जिसका स्थान कहाँ है? तांबे गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा आता है नामग्याल मठ, जो कि कहाँ है? धर्मशाला, ये भी हिमाचल प्रदेश। यानी दूसरा है हेमिस मठ, जो कि लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। आपको लद्दाख में एक नेशनल पार्क भी हेमिस नाम से है, हेमिस नेशनल पार्क, जिसकी जम्मू कश्मीर में है। चौथा आता है आपको थिकसे मठ, जो कि कहाँ है? लद्दाख में, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आता है कि सासुर मठ, ये कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है मिड्रालिंग मठ, जो कि देहरादून में है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आता है रूमटेक मठ, ये कहाँ है? गंगटोक, सिक्किम में है। तावगांग मठ, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश। नाम डार्लिंग मठ, ये कहाँ? मैसूर, कर्नाटक में है। बोधि मंडा मठ कहाँ है? बोध गया, बिहार में है। ये सारी चीज़ें बौद्ध धर्म के बारे में थी। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों ने समझे होंगे और सेशन को एंजॉय किए होंगे। आज के बाद आपको हमने कहानी के थ्रू बताने का प्रयास किया, और मैं रियलिटी बता दूं कि मैंने जो कोशिश की रियल में वो आप लोग को
अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मेरा कोशिश काफ़ी अच्छा था कि आप लोगों को कहानी के रूप में जाने और कहानी के रूप में समझे। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शैव धर्म से, जहां हम स्टार्टिंग करने वाले हैं शैव धर्म को, और उसको टॉपिक्स के थ्रू हम जानने वाले हैं और डिटेल्स डिस्कशन करने वाले हैं। मिलते हैं तब, कल तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।